What happened? सब कुछ छुड़ा ले गया। क्या? सब कुछ छुड़ा ले गया? नो। अब क्या करूं मैं? तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें तो तुम गवर्नर की बेटी हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? झूठ क्यों बोला मुझसे? मामा जी, ये बहुत अच्छी लड़की है। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू उसके साथ मिलकर नाटक करती है, धोखा देती है, नाक कटवाती। वो तुम्हें पसंद करती है। क्या बोला? मैं तू पसंद करती है मुझे? प्रेम है। मुझ में तुमने ऐसा क्या देखा जो मुझसे प्रेम करने लगी हो? इसे प्रेम नहीं कहते, पागलपन कहते हैं, जवानी का जोश कहते हैं। सर बाजू हटो, ये सैल्यूट किसे चाहिए? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या सोच रहे हो? अरे नजारा क्या देख रहे हो? शूट हिम! ब्लास्ट! ब्लास्ट द बिल्डिंग! भगवान! मार जल्दी करो! खून डालो! पल्लवी! किसी को नहीं छोड़! पल्लवी अंदर है! अरे होल्ड ऑन! होल्ड ऑन! होल्ड ऑन! ओ माय गॉड! मेरी बेटी अंदर है! ओ माय गॉड! अरे मेरी बेटी अंदर है! अरे अनाउंस करो! अनाउंस करो! मिस्टर शंकर नारायण, हैंड ओवर गवर्नर्स डॉटर, अदरवाइज वी विल ओपन फायरिंग। ये तुम्हारी गलती है, तुम सबके सामने मान लो। चलो। तुमसे प्यार करने के सिवाय कोई गलती नहीं की, तुम्हें पति मान लिया। अच्छा, भगवान ने तुम्हें सपने में आकर कहा था? तुम्हारे गले में जो मोतियों का हार है वही बता रहा है। सुनो, काशी विश्वनाथ का ध्यान करते वक्त मैं गंगा नदी में जब नहा रही थी तभी मेरे गले से निकलकर तुम्हारे गले में आ गया। इसका मतलब शिव जी की महिमा हुई ना? चाहे शिव की महिमा हो, ये शादी नहीं हो सकती। चलो। अरे बेटी पल्लवी, ए मार डालो उसे! रुक जाओ सब! स्टॉप! स्टॉप! सर आप ये क्या दोस्त, दुश्मन के हाथ जोड़ रहे हो? ये हमारा दुश्मन नहीं है, एक सच्चा आदमी। इसके बारे में तुम नहीं समझोगे। मेरी पल्लवी काशी में नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ के चरणों में है, ये मुझे अभी पता चला दोस्त। जाने अनजाने में हमसे ये गलती हो गई सर। आपके लोगों पर हमने हमला किया, नुकसान किया, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा मत कहिए। सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। बोलिए। असल में मैंने पल्लवी से शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वो कौन है मालूम नहीं था। वो अनाथ है ऐसा कह के मेरे घर में आई। आज ही इसने मुझे बताया कि ये प्यार करती है मुझसे। तब मैंने कहा कि ये गलत है और आपके पास ले आया। जब प्यार करती है सर आपसे और आपसे शादी भी करना चाहती है, शादी कर लीजिए सर प्लीज। क्षमा कीजिए किशन देवराय जी, मैं नंदिनी की शादी के बगैर अपनी शादी नहीं कर सकता। मेरी जिम्मेदारी है ये। चलता हूं। गणेश, क्या हुआ? गुरुजी, आपकी शादी में नंदिनी अगर रुकावट है तो मैं नंदिनी से शादी कर लूंगा। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैंने आपका नमक खाते हुए आपको बिना बताए आपकी भांजी से प्यार किया है। मैं आपको बताने की हिम्मत, वो भी मुझसे प्यार करती है। सीतारामाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। नवदुर्गां। इस शादी के बाद मेरी और शंकर नारायण की शादी है, आपको जरूर आना होगा।
सौभाग्यै नमो नमः शुभमङ्गलवरप्रदायिन्यै नमो नमः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकायै नमो नमः ॐ माङ्गल्यं तन्तुनानेन मम जीवने आओ बेटी, अभी अभी मंगलसूत्र बांधा है, शादी हुई है, इन्हें आशीर्वाद दो। इन दोनों को यहाँ आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ मैं पंडित जी। ए वीर मनोहरनाथ, क्या अब भी नहीं उठोगे? उठो मंडप से। अरे गणेश, आश्चर्य हो रहा है तुम्हें? ये इस स्नेहलता रानी का भांजा है। मेरे भांजे की मर्जी के बिना ये शादी हुई है, इसलिए ये शादी नहीं। एडवोकेट जी। खामोश! शौकत अली खान साहब, तुम एक बार हाँ कहो शंकर भाई, इन सबको मार मार के इनके शव इस वाराणसी में दफना दूंगा। सॉरी मिस्टर शौकत अली खान, आज ये मुंह नहीं खोलेगा। 100 लोगों को बुरी तरह मिट्टी में मिला सकता है ये शंकर नारायण। सॉरी, ये मिस्टर इंद्रसेन। आज मेरे सामने चुप क्यों है मालूम है? खुद पूछिएगा मेरे यहां से जाने के बाद। अरे ओ इंद्रसेन, अगर तूने इस गांव में कदम रखा तो तू जरूर मरेगा। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। बेटा, हमारे सामने ऐसे चुप क्यों हो शंकर नारायण? तुम्हारी आंखों के सामने घोर अन्याय हो गया और तुम ऐसे क्यों देखते रह गए? मंगलसूत्र बच्ची के गले में बांध के जिंदगी भर रोने के लिए छोड़ के वो निर्दयी जब जा रहा था तो तुमने क्यों उसको यूं जाने दिया? बोलो बेटा। क्या बात है शंकर भाई, ये माजरा क्या है? मैं कुछ नहीं बता सकता। बताना ही पड़ेगा। जब किसी पर अन्याय होते नहीं सह सकते तुम, तो अपनी जान से प्यारी नंदिनी पर अन्याय होते क्यों देखते रहे? चुप क्यों? जवाब दो। सच्चाई हमें बतानी होगी। मैं बताता हूं। गूंगा वाल्मीकि कैसे बोलने लगा, यह आश्चर्य हो रहा है ना? जिसके वास्ते में आज तक गूंगा हो गया था उसकी हकीकत मैं बताऊंगा तुमको। आज सब कुछ बोलूंगा। मुझे आज मत रोको, मत रोको मुझे। जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं,
जिसका नाम सुनते ही आसमान भी गरजने लगता है और जिसके नाम से बंजर भूमि भी हरी भरी हो जाती है, जिसका नाम सुन के गुंडे मवाली थर-थर कांपने लगते हैं, वो इंद्रसेन अपना गांव छोड़कर इस वाराणसी में क्यों आया मैं बताऊंगा।